सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ आपको। एक गांव था, वहाँ दो लड़के स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और बाद में पढ़ लिख कर एक तो नौकरी लग गया, एक अपने गांव में वापस आ गया। अपने गांव वापस आ गया। उसने बहुत ट्राई नौकरी के लिए की और वो नौकरी नहीं लगा। उसने सोचा ऐसा, तब तक मैं नौकरी नहीं लगा तब तक मैं अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी करता है। वो धीरे धीरे खेती बाड़ी करने लगे, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का था। उसको पता था कि भाई किस टाइम कौन दवाई डालनी, किस टाइम कौन दवाई डालनी, उसको पूरा पता था। फिर वो अपने खेती बाड़ी करने लगा और वो धीरे 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 उसकी खेती बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा हो गई। उसको धान और कनक और आलू वगैरह बहुत निकालने लगा और वो बाज़ार में बेचने लगा। उसने फिर एक ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर के ऊपर वो गांव वाले के पास, किसी के पास बेचारे के पास गाड़ी नहीं होती थी। उसने धीरे धीरे गांव का राशन भी लेना शुरू कर दिया। फिर बाज़ार में बेचा। उसको बाज़ार में अच्छा दाम मिलने लगा और गांव वाले को भी अच्छा दाम देता था। वो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और बहुत बड़ा जिम्मेदार बन गया वो। फिर धीरे 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 वो उसने फिर ट्रैक्टर अपना लाया, और मशीन अपनी लाई, हेडपम्प अपने खेत में निकाला उसने। वो बहुत बड़ा जिम्मेदार बन गया और उसने बहुत बड़ा मकान डाला। फिर पैसे वाला हो गया, उसने बहुत बड़ा मकान डाला, बहुत बड़ा मकान डाला। फिर उसने ब्याह शादी किया। फिर वो घर गृहस्थी में आ गया और बाल बच्चे हो गए। बड़ी साल के बाद उसको जो नौकरी करता था दोस्तों, उसको उसकी याद आई, यार मेरा दोस्त भी ऐसा ऐसा है। गर्मी की छुट्टी पड़ी थी, वो भी गाँव में आ गया और गाँव में उसकी उसके अपने दोस्त की याद आ गई। और उसने सोचा एक बार मैं मिल के आता, उसको क्या करता होना वो क्या नहीं। तब उनके गाँव में पहुंचा। गाँव तो बिल्कुल बदल चुका थी पूरा गाँव। उसने एक लेडीज से पूछा कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा मेरा दोस्त रहता है, बचपन में हम इकट्ठे पढ़े हैं, उसका मकान कौन है। तब उसने मकान दिखाया। वो तो देखते परेशान हो गया भाई, उसके पास भी इतना मकान नहीं है, ये तो भाई नौकरी लगा ना ही बोलते खेती बाड़ी करता है। देख के परेशान हो गया। धीरे धीरे पूछते उसके घर में पहुंचा और उसने बैल बजाई, देखा वो उसकी मशीन निकली। उसने बोला ऐसा ऐसा वो तो खेत में गया है, ऐसा ऐसा आने वाला है, आप बैठो। उसने पानी पूनी पिलाया, बहुत धूप लगी थी, पानी पूनी पिलाया, उतने में वो आ गया। घर पहुंचा, वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के आया और घर पहुंचा। और घर में देख उस जैसे उसने देखा हो तो दोनों गले लगे, दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। बचपन की याद आई उनको। तब बताया उसने भाई ये कैसा हो गया और क्या नौकरी नहीं की कि नौकरी करता। तब बताई उसने पूरी कहानी। नौकरी में भाई मैंने बहुत बड़ी कोशिश की और नौकरी नहीं लगा मैं। तब मैंने सोचा ऐसा कि घर मैंने ऐसे कैसे बैठना, और मैं अपने पिताजी के हाथ खेत में बिताने लगा और इसके साथ खेत जाता रहा। और डेली धीरे 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 मैंने सब कुछ लाया और किताबें पढ़ी, जो जो इसमें लगता थी वो मैंने लाता रहा बाजार से। और धीरे धीरे मैंने गांव वाले की फसल भी लेना शुरू कर दिया। इससे मेरे को ठीक ये निकला, नफ़ा निकला। और उसके बाद मैंने अपने भी बहुत फसल होने लगी और उस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। और मैं सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है। और बस यही है, आप मेरे दोस्त भैया मिलना थी आपके साथ हो, आप भी मिल गए। अब बोले, फिर उन्हें चाय पानी पिया। उन्हें बोला सब खाना भी खा लिया। उन्हें बोला साहब थोड़ी देर रेस्ट करो आप, उसके बाद हम बाहर जाते घूमने फिरने, फिर गांव की सैर के लिए मैं ले जाता आपको। बोला ठीक है। सोया। फिर सो के उठे दोनों खड़े। फिर तब बाहर निकला, वो देखा बाहर तो पूरा आंगन भरा हुआ है फसल से। तब वो परेशान हो गए दोबारा, भाई ये फसल कहाँ से निकली और कैसे। तब बोला उसने ऐसा, ये तो मैं थोड़ी जैसी अपने के लिए रखी हुई, बाकी फसल तो मैं बाजार में बेच देता है, पैसे में बैंक में रख देता है, ये मैंने सिर्फ अपने खाने के लिए रखता मैं भाई। तब देखा उसने एक तरफ आलू की ढेर लगी है, एक तरफ कणक की ढेर लगी है, एक तरफ चावल की ढेर लगी है, ऐसे ऐसे। तब लगा उसने सारी कहानी बताई, भाई नौकरी में नहीं लगा। मैंने सोचा ऐसे बेले बैठ के ऐसे तो मैं थोड़ा तो मैं परेशान रहा थोड़ी साल ले, भाई कैसे करना क्या करना। नौकरी की ट्राई करने लगा, बहुत कोशिश की नौकरी की, मैं नहीं भाई नौकरी में नहीं लगा। तो मैंने सोचा धीरे धीरे अपने पिताजी का हाथ बटाना शुरू किया। तब मेरे को ऐसे ऐसे नफ़ा निकलने लगा। फिर मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फिर मेरी ब्याह शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए। तब ऐसे ऐसे करके वो उसका जो दोस्त थी, वो गहरा दोस्त थी उसका, वो भी अंदर अंदर से खुशी हो गया, रोने लगा, भाई ठीक है तेरा भी बहुत अच्छा हो गया और मेरे भी भाई बहुत अच्छा है। और दोनों देखो ठीक हो गए, हो गले लगे, फिर लगे गले लगने बाहर हो। बहुत खुश हो गया कि भाई मेरा देखो दोस्त भी ठीक है और इतना बड़ा मकान बना डाला इसने, बहुत खुशी। तब बोलते ऐसे देखो अपने गाँव में ज़रूर आना चाहिए,
हैं ना। ऐसे देखो आजकल के बच्चे ना ही नौकरी लगे तो परेशान होते एकदम। अब क्या करना, रोने बैठते हैं, कल्ले कमरे में बैठना है। ऐसा नहीं करना चाहिए देखो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखो कोशिश करो, चाहे छोटी मोटा क्यों नहीं करो पार है। भगवान देखो खुद हो तो देखने बैठो, ये सब कुछ खुद करता है। देखो लड़का उस समय परेशान रहा थी, उसने सोचा थी मेरे दोस्त तो नौकरी लग गया, देखो मैं तो लगा नहीं नौकरी, है ना। उसने सोचा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं देखो खेती बाड़ी करता है, बाद में मैं नौकरी लग गया, ठीक है। नहीं तो भाई देखो ये खेती बाड़ी है, देखो ये भी सबसे बड़ी बात है अपनी खेती बाड़ी। तब बोलते देखो अपनी खेती बाड़ी अपना गांव सबसे बड़ा होता है, जरूरी होता है देखो। तब देखो कोरोना टाइम कितना कोरोना लगा, लोग देखो सारे जो बाहर गए थी सब घर के लिए आए हैं। अपने खेती में देखो एक कांटा भी नहीं रखा, सारे काट कूट के सफाई करके किसी ने मकान डाले हैं, किसी ने अपनी खेती बाड़ी की है। 2 साल कितने बुरे हाल हो गए देखो, लास्ट में तो अपने गाँव आना पड़ा ना। तब बोलते हैं सबसे पहले अपना गाँव है, उसके बाद सब कुछ। हाँ नौकरी भी करो, बाहर भी जाओ, देखो नौकरी ना भी लगते देखो परेशानी कभी नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चे देखो नौकरी नहीं लगे तो इतने परेशान होते हैं, माँ बाप उससे ज़्यादा परेशान होते फिर। अरे हमारे बच्चे को पता नहीं क्या करेगा वो, और से कैसे हो गया, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। देखो जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं अपने बच्चे को साथ लगाओ, बाकी किस्मत की बात होती है ना। घर में कभी वेला नहीं रखना चाहिए, अंदर कमरे में वेला नहीं रखना चाहिए कभी भी, है ना। ना बच्चे को एक करना चाहिए, तंग भी नहीं बच्चे को देखो करना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा देखो करना चाहिए, जो भी है कोशिश करो, है परेशान कभी नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान देखो खुद साथ देता है, अपना गाँव अपना होता है। देखो गाँव में चाहे 5 रुपया भी क्यों नहीं कमाए हो, उनके मुंह में देखना कितनी मुस्कुराहट होती है, कितने खुश रहते हो, हैं। बाहर चाहे 2 करोड़ भी 3 करोड़ भी कमाए, उनका मुंह देखना, उनके चेहरे देखने। गाँव के देखना तो गाँव में लड़का होता है देखो 5 रुपया कमाता हो पूरे दिन भर, शाम को देखना वाला उसका इतना मुंह में होता है, ऐसे फूल खिले हुए उसके मुंह में होते हैं, क्योंकि अपना गाँव अपना देश है वो सबसे बड़ा। बाकी सब बातें होती रहती है। देखो जब भी परेशानी आई, परेशान ना होना चाहिए। देखो सारे लोग थोड़े नौकरी लगते हैं, सारे बच्चे थोड़े नहीं नौकरी लगते हैं। उसने देखो उसने सोचना थी मेरा दोस्त तो नौकरी लग गया, उसने भी अपना दिल देखो तोड़ देना थी, ऐसे परेशान रहना थोड़ा तो हुआ, वो भी परेशान रहने लगा। तब देखो उसके पापा ने समझाया, देखो बेटा तब तक तो नौकरी नहीं लगा, मेरे साथ थोड़ा बहुत खेत में काम कर। फिर देखो उसको हो गया भाई भी नहीं मैंने करना काम, है ना। राशन बेचने लगा, देखो फसल बेचने लगा बाजार में, उसमें देखो पैसे आने लगे। फिर देखो उसको लालच हो गया, फिर देखो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, पूरा गाँव उसने पलट दिया। देखो गरीब आदमी थी वो भी उसने आगे निकाल दिए, ईमानदारी से काम किया उसने, देखो पूरा गाँव हो गया। और जरा देखो जो उसका दोस्त है उसने तो देखा भी नहीं गाँव में, भाई कौन गाँव किसका गाँव है, परेशान हो गया। तब वो दोस्त आता थी बचपन में, तब तो टूटा फूटा गाँव होता था, रास्ते भी टूटे होते थे, कच्चे मकान होते थे छोटे छोटे। तो वो देखो कितने साल के बाद आए, पूरा गांव पक्के मकान डाले हुए हैं, घर घर में हेडपंप लगे हैं, घर घर में लाइटें लगी है। कोशिश करने से सब बातें ठीक होती है, हिम्मत नहीं आदमी को हारनी चाहिए। जो आदमी ऐसे होता है परेशान, और क्या करना। आजकल के बच्चे देखो आते बाहर से, ना ही नौकरी लगते, घर आते कमरे के अंदर बंद रहना। माँ बाप देखो उससे भी परेशानी होती बेचारे को। इससे ऐसा है छोटा मोटा जो माँ बाप काम करते हैं उनको हाथ बटाते रहो, बस सब कुछ भगवान ठीक करता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो।